सोचिए रेगिस्तान की ठंडी हवा, चारों तरफ गहरा अंधेरा और दूर तक फैली हुई रेत। ये साल 1971 है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक छोटा सा बॉर्डर पोस्ट मौजूद था जिसे लोंगेवाला कहा जाता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं माना जाता था, क्योंकि यहाँ ना तो भारी हथियार थे और ना ही बड़ी संख्या में सैनिक। इस पोस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथ थे सिर्फ 120 भारतीय जवान। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12 बजे अचानक लोंगेवाला की खामोशी टूट जाती है, जब दूर से टैंकों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहले ये आवाज़ धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे साफ हो जाती है और तभी ये समझ आ जाता है कि दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहा है। सामने से लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 40 से ज़्यादा टैंक लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य साफ था, इस पोस्ट को कब्जे में लेकर राजस्थान के अंदर तक रास्ता बनाना, ताकि भारत की सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर लोंगेवाला उस रात गिर जाता तो 1971 की जंग का रुख पूरी तरह बदल सकता था। उस अंधेरी रात में मेजर चांदपुरी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पीछे हटना सही होगा या फिर यहीं डटे रहना चाहिए। संसाधन सीमित थे, संख्या बहुत कम थी, लेकिन मेजर चांदपुरी जानते थे कि अगर वे पीछे हटे तो दुश्मन को खुला रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत हेडक्वार्टर्स को संदेश भेजा कि लोंगेवाला पर भारी हमला होने वाला है और उन्हें हवाई मदद की जरूरत है। जवाब आया कि सुबह से पहले एयर सपोर्ट संभव नहीं है। अब ये लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि सुबह तक टिके रहने की थी। पूरी रात भारतीय जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रेत में माइंस बिछाई, मशीन गन को सही जगह पर तैनात किया और हर गोली सोच समझ कर चलाई, ताकि गोला बारूद बेकार न जाए। पाकिस्तानी टैंक जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे रेगिस्तान की नरम रेत में फंसने लगे। कुछ टैंकों पर माइंस फटी और कुछ बीच में ही रुक गए। अंधेरे और भ्रम की वजह से पाकिस्तानी सेना को ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि सामने कितनी बड़ी भारतीय फौज मौजूद है, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। उन्हें लगा कि लोंगेवाला पर एक मजबूत डिफेंसिव लाइन है, जबकि असलियत ये थी कि वहां सिर्फ 120 जवान डटे हुए थे। पूरी रात गोलियों की आवाज़, धमाकों की गूंज और रेत में उठता धुआं माहौल को और डरावना बना रहा था, लेकिन भारतीय पोस्ट 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। हर जवान अपनी जगह पर डटा रहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर मिनट 1 घंटे जैसा महसूस हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और वही सुबह थी जिसका इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही दिन की पहली किरण पड़ी, वैसे ही आसमान में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की आवाज़ गूंजी। हंटर जेट्स रेगिस्तान के ऊपर उड़ान भर रहे थे और अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। खुले मैदान में खड़े पाकिस्तानी टैंक आसान निशाने बन गए थे। एक एक कर टैंकों पर हमले होने लगे। आग और धुएं से पूरा इलाका भर गया और जो सेना रात में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी, वो अब पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लोंगेवाला सिर्फ एक बॉर्डर पोस्ट नहीं रहा, बल्कि वो 1971 की जंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस एक रात ने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को तोड़ दिया और भारतीय सेना को पश्चिमी मोर्चे पर निर्णायक बढ़त मिल गई। दुनिया ने देखा कि जंग सिर्फ संख्या या हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि जंग जीती जाती है सही फैसले, मजबूत नेतृत्व और जवानों पर अटूट भरोसे से। लोंगेवाला आज भी याद दिलाता है कि जब हालात सबसे ज्यादा खिलाफ हों, तब लिया गया एक साहसिक फैसला इतिहास बदल सकता है। सिर्फ 120 भारतीय जवान, एक रात और एक कमांडर का विश्वास, जिसने 1971 की जंग का रुख हमेशा के लिए बदल दिया।